बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाइट कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको हम बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए हम मटन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया आधा किलो मटन। उसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया और उसको छोटे से पीसेस में काट लिया है। तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून नमक, 1.5 कप पानी और 1 खाने वाला चम्मच तकरीबन आधा कप ये ऑयल का इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर बाउल में मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी का शामिल किया और उसके अंदर शामिल करूंगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये पानी जो है हम गोश्त को टेंडर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक वाला पानी जो हमने बनाया वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे कुक करना शुरू कर देंगे। तो ये जो पानी हमने बनाया इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यही पानी हम इस्तेमाल करेंगे इसको टेंडर करने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। अब इसको टेंडर करने के लिए इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 40 से 50 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह आपका 10 से 15 मिनट में ये आसानी से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे गोश्त को कुक कर लिया और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज मिर्च और लंबा कटा हुआ अदरक, जुलियन कट अदरक। तो इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज का प्याज और उसको मैंने फ्राई कर लिया है, कच्चापन उसका दूर कर लिया और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तीनों चीजें शामिल करने के बाद हम इसको पानी को ड्राई होने तक इसको साथ साथ कुक करते रहेंगे और इस तरह अपने गोश्त को भी भून लेंगे अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप दही शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो मसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। तो ये सारे मसाले में इसमें शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के। तो फ्रेश क्रीम को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मजीद 3 से 4 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला, सब्ज मिर्च कटी हुई और अदरक। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मजीद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार वाइट कढ़ाई गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम मसालों के साथ बना ली है। आप इसको नान, रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करें, यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।